तो मुख्यमंत्री पूजा पाठ भी करते हैं, आते हैं ब्रह्मकुंड में। तो ये देखिए, आप मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, तीर्थगिरी के पावन भूमि से 16 बार उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई की है और 17वां बार भगवान श्री कृष्ण को भागना पड़ा मथुरा। क्यों भाग जाते थे? इतना जरासंध महाबली थे कि भगवान भाग जाते थे डर से। भगवान तो भक्त वत्सल है। अच्छा, वो अच्छा। भागते नहीं थे। अच्छा। उनका मन में एक अलग चीज रहता था कि हमको जो इसके साथ जो दुरात्मा व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति जो जरासंध को सपोर्ट करता, वो छिपा बैठा रहेगा। जब इनको हम छोड़ेंगे, मारेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर एक समूह बनाएगा। अच्छा। और वो समूह बनाता था और उनको वो छोड़ देते थे। वो समूह बनाकर फिर भगवान श्री कृष्ण पर हमला बोलता था। अच्छा, समूह बना करके फिर उतने राक्षस जो उनके साथ आए उनका फिर निर्मित किया। 12 महीना का 1 साल होता है, लेकिन 13 महीना का जो साल होता है, जिसको ही हम लोग अधिक मास कहते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, उनकी मृत्यु न मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से बना हुआ था। उन्हीं को उद्धार हेतु ये अधिक मास का निर्माण किया गया। जब उनका उद्धार हुआ तो भगवान के पास वो मास गया, बताया कि आपने तो हमारा निर्माण कर लिए, लेकिन इसका कोई मान नहीं देता। 12 महीना का मान है, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन इस महीना का क्या महत्व है? तो भगवान विष्णु ने बताया कि जो 12 महीना का महत्व है, उससे कई गुना ज्यादा ये महत्व इस महीना का होगा, 13वां महीना, जो ये 2.5 साल। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हैं और सरकार हमारे साथ है। क्या नाम है सरकार? हाँ, सरकार बताएं। अच्छा, मलमास मेला कब से लग रहा है? ये तो तिथि तय है, और क्यों मेला लगता है, थोड़े संक्षिप्त में बताएं। सबसे बड़ी चीज है कि मलमास मेला हमारा अनादि काल से चलता आ रहा है। अच्छा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु थे। उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए। 33 कोटि देवी देवता। अच्छा, इस बार सरकार ध्वजारोहण जो होगा, क्या दूध से होगा या पानी से होगा? देखिए सर, लोगों के एक आस्था का विषय है। अच्छा। कोई भी पूजा में पंचामृत ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि इनकी कृपा से बारिश ऐसा हो कि लोगों का, जो कहते हैं कि जिसके इंतजार में सब लोग रुके हुए हैं, उनकी कृपा ऐसा मिले कि सब लोग उसे लाभान्वित हो। हम लोग यही कामना करते हैं। हाँ, इन भगवान इंद्र से ही कामना। तो पंचामृत से होता है तो बरसात खूब होती है? दम खूब होती है। अच्छा, तो ये भी बताया जाता है कि मलमास मेला लगता है तब अकाल भी पड़ जाता है, क्या? थोड़े ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहने के लिए लोगों को है, ऐसा एक भ्रम है। हाँ, एक भ्रम। अच्छा, तो इस भ्रम को तोड़ ही दे। हाँ, तो नारायण की कृपा से ऐसा कुछ हुआ है कभी कि जहाँ शुभ कार्य होगा, उनके शुभ कार्य होने से अकाल हो सकता? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। भगवान यहाँ आएंगे तो शुभ ही करेंगे, अशुभ करने के लिए तो वो है नहीं। और जो आस्था का डुबकी यहाँ लगाएंगे, उनकी सारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगा। 2.5 साल और 3 साल के बीच में यदा कदा से उनको कोई भूल चूक से, कोई उनसे गलती अपराध हो जाता है, तो आस्था का डुबकी लगाने से अपराध मुक्त होकर के उनको फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, शाही स्नान कितने बार होंगे आज? ऐसे तो 3 है, लेकिन 4 होंगे इस बार। 4 होंगे जी। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में क्या विशेषता है? ये मुख्य मंदिर है। ये मुख्य मंदिर है। भारतवर्ष में 6 लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। अच्छा। उसमें से एक ये हमारा राजगिरी का ये लक्ष्मी नारायण में से एक अपना राजगिरी में भी है। और ये भगवान पुरुषोत्तम जो है, इन्हीं के नाम से ये मलमास मेला लगता है। इस मलमास मेला को हम लोग अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहा गया कि ये अधिक मास भगवान ने निर्मित किया। 12 महीना का 1 साल होता है, लेकिन 13 महीना का जो साल होता है, जिसको ही हम लोग अधिक मास कहते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, उनकी मृत्यु न मास में, न महीना में, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से बना हुआ था। उन्हीं को उद्धार हेतु ये अधिक मास का निर्माण किया गया। जब उनका उद्धार हुआ तो भगवान के पास वो मास गया, बताया कि आपने तो हमारा निर्माण कर लिए, लेकिन इसका कोई मान नहीं देता। 12 महीना का मान है, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन इस महीना का क्या महत्व है? तो भगवान विष्णु ने बताया कि जो 12 महीना का महत्व है, उससे कई गुना ज्यादा ये महत्व इस महीना का होगा, 13वां महीना, जो ये 2.5 साल और 3 साल के बीच में जो आता, इसको उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम महीना, जो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का, हाँ, उन्हीं का नाम ये पुरुषोत्तम है, दूसरा रूप उनका हुआ। तो उन्होंने अपने नाम को ही ये पुरुषोत्तम महीना बनाया, जिनको हम लोग जानते हैं पुरुषों में जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, मलमास मेला, जो नाम से इनको जानिए। इस महीना में भारतवर्ष के जितने भी तीर्थस्थल हैं, सभी पे शुभ कार्य बंद रहते हैं। लेकिन ये पावन भूमि जो है राजगिरी, यहाँ उस समय 33 कोटि देवी देवताओं का निवास रहता है, और सारा शुभ कार्य इस राजगिरी के पावन
पावन भूमि पर लगता है, जहां देश एवं विदेश के लोग आस्था का डुबकी लगाने के लिए 1 महीना प्रतिदिन आकर आस्था का डुबकी लगाते हैं। और शाहिद स्नान के दिन 2.5 लाख 2 लाख लोग आस्था का डुबकी एक दिन में लगाते हैं। अच्छा, ये महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ बचपन से देखते आ रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है? ये देखिए, ये आप सोच लीजिए कि आपने द्वापर युग का नाम सुना है जी। द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण को भी राजगिरी में आने का मौका मिला और उनके आने से हम लोग जैसे राजगिरी के नहीं, बिहार के लोग, सारे भारत के लोग वो जब आए, जहाँ जहाँ श्री हरि का चरण, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का चरण पड़ा, वह जगह पवित्र हो गया और वो पावन भूमि पर बन गया। तो ये पावन भूमि भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ का राजा जरासंध थे और जरासंध के पिता का नाम बृहदपुरी था। इस राजगिरी का नाम उस समय बृहदपुरी था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से उनका बैर हुआ, क्योंकि उनके जमाता जो कंस थे उनका उन्होंने वध किया, उद्धार किया, तो बैर हो गया, दोनों में बैर हो गया। तो इसी राजगिरी के पावन भूमि से 16 बार उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई की है और 17वां बार भगवान श्री कृष्ण को भागना पड़ा मथुरा। क्यों भाग जाते थे? इतना जरासंध महाबली थे कि भगवान भाग जाते थे डर से? भगवान तो भक्त वत्सल है। वो भागते नहीं थे। उनका मन में एक अलग चीज रहता था कि हमको जो इसके साथ जो दुरात्मा व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति जो जरासंध को सपोर्ट करता है, वो छिपा बैठा रहेगा। जब इनको हम छोड़ेंगे, मारेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर एक समूह बनाएगा। और वो समूह बनाता था और उनको वो छोड़ देते थे। वो समूह बनाकर फिर भगवान श्री कृष्ण पर हमला बोलता था। अच्छा, समूह बना करके फिर उतने राक्षस जो उनके साथ आए, उनका फिर उन्होंने वध किया। तो ये ऐसा नहीं, भगवान चाहते तो वध कर सकते थे, लेकिन वो सर्वज्ञ है, क्योंकि जरासंध भगवान शिव का प्रबल उपासक था और भगवान से ये शिव का उपासक था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को वह चुनौती दे रहा था। और भगवान शिव का जब वो उपासक था तो वो मारना नहीं चाह रहे थे। जिनके हाथों से उनका मौत नहीं था, उनके लिए वो इंतजार कर रहे थे और उनको मालूम था कि यहाँ आस्था का डुबकी जब लगाते थे वो जरासंध, तो भगवान शिव की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को कुछ दिए बिना कोई दूसरा कार्य नहीं करते। दानी भी थे। अच्छा, ये सिद्धनाथ के ऊपर क्या तो पूजा करने जाते थे जरासंध? प्रतिदिन? हाँ, जब तक वो पूजा करते नहीं थे कोई दूसरा काम। तो ये शिव जी और वो शिव जी कोई अलग शिव जी नहीं है। अच्छा, ये सब ये भगवान के अंकन में भी जी बिल्कुल विराजमान है। हमने ये नहीं देखा कि भगवान जरासंध ने पहले उनको बैठाया कि पहले इनको बैठाया। ये तो हम देखे नहीं। ये दोनों मंदिर हमारे लिए पूजनीय हैं, दोनों ही उतने ही प्राचीन है और उतने ही पूजनीय है। जितना उनका कद है उतना इनका भी कद है। भगवान तो सर्वज्ञ, कोई अंतर नहीं। भारत में जहाँ भी है शिव, कहीं भी है तो सब एक ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये नहीं है कि वो अलग शिव है और ये अलग शिव है। सब नाम अनेक है, काम एक ही है उनका। अच्छा, बड़ी बिजी में कहाँ निकल रहे हैं अभी? लगता है कोई प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है ना कि बैतरनी घाट पर वो जो बैतरनी नदी का जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें कुछ कमियां हो गया है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं सर्वस्व टीम आए हुए हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, माननीय सीएम साहब की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो हमारे लिए भागीरथ का काम किए, जिन्होंने राजगिरी में गंगा जल को लाए और जन जन की सेवा में जन लोगों को गंगा जल का पान कराए। इसके लिए हम लोग पूरे सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, राजगीर के वासी हैं, बिहार के वासी, माननीय सीएम साहब को बहुत धन्यवाद देता। दिल से कामना करते हैं कि बस जैसे सूरज चांद का नाम अमर है, उसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का भी नाम अमर रहे और वह जुग जुगांतर उनका नाम लेते रहें, जैसे आज भी ले रहे हैं, आगे भी लेते रहें और वह सूरज की तरह चमकते रहें। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो आप उनके बगल में खड़े होते हैं, तो मुख्यमंत्री पूजा पाठ भी करते हैं, आते हैं ब्रह्मकुंड में? तो ये देखिए, आप मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, तीर्थ पुरोहित जी जो भी आएंगे हमारे लिए वो पूजनीय होंगे। हम लोग सबके बगल में रहते हैं। वो तो हमारे राजा हैं, राजा को तो साथ हम लोग को रहना परम कर्तव्य बनता। और हमारे तीर्थ में जो भी आएंगे वो तो पूजा पाठ के उद्देश्य से ही आएंगे। कितने मतलब कि ये भाग्यशाली हैं और महान आत्मा है कि मुख्यमंत्री को अपने हाथों से पूजा करवाते हैं एक पुरोहित। इसके लिए मैं अपने नारायण को धन्यवाद देता हूँ, अपने समिति को धन्यवाद देता हूँ, अपने तीर्थ पुरोहितों को धन्यवाद देता हूँ। हम ही ने राजगीर के जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित है सब मिलजुल कर उनकी सेवा और पूजा करवाते। ऐसा कुछ नहीं कि केवल हम ही करवाते, सब मिलजुल करके ही पूजा कराते। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि हम ही सीएम साहब को पूजा कराएंगे। सब मिलजुल करके हम लोग सब भाईचारा बना के यहाँ रहते हैं और जो भी वरीय पदाधिकारी कोई भी आते हैं तो उनको हम लोग सेवा में सदैव खड़े रहते हैं। कोई
ये थे हमारे साथ विकास उपाध्याय, विकास अंडा उपाध्याय। समिति राजगीर। मुख्यमंत्री के बगल में खड़े होते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, फिर भी कहते हैं कोई अहंकार नहीं, सब मिलके करवाते हैं, एक टीम करवाता है। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स, धन्यवाद।